जय श्री राधे कृष्णा। आज श्रीमद् देवी भागवत की कथा समापन की ओर है। माँ भगवती की कृपा से, उनकी आज्ञा से जो कुछ भी मैं कह पाई अथवा नहीं कह पाई वो सब उनके चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। और आप सभी को धन्यवाद, आभार और प्रणाम। माँ भगवती की कृपा वक्ता और श्रोता दोनों पर बनी रहे और माँ भगवती के चरणों में मेरा अनुराग, मेरा भाव, मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति अनंत काल तक, अनंत जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरे घर परिवार पर बनी रहे। कभी उनके चरणों से विमुख न हूँ, सदैव उनके श्री चरणों में मेरा ध्यान, मेरा भाव बना रहे। उनकी कृपा भी मुझ पर बनी रहे। हम सब जानते हैं कि राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया और वह असमय अपने शरीर को त्याग कर चले गए। उनके उत्तराधिकारी पृथ्वीपति राजा जन्मेजय हुए और वेद व्यास जी भगवान, जो उनके परपितामह भी हैं, वह वहाँ आते हैं, सब प्रकार से उन्हें सांत्वना देते हैं और श्रीमद् भागवत कथा के उपरांत श्रीमद् देवी भागवत अम्बा यज्ञ इत्यादि करने की अनुशंसा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे वत्स, ऋषि मुनियों को बुलाकर और जो कुल के पुरोहित हैं, धौम ऋषि इत्यादि को बुलाकर आपको अम्बा यज्ञ करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को, सुहासिनी महिलाओं को, कन्याओं को, बालकों को आपको उन्हें पायस भोजन ग्रहण करा करके उन्हें उचित चंदन, कुमकुम, दक्षिणा इत्यादि प्रदान करना चाहिए, पुष्प की माला इत्यादि अर्पण करना चाहिए और उनसे आशीर्वचन लेना चाहिए। इससे आपके पिताश्री की मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह से सभी प्रकार का आयोजन किया जाता है और असंख्य ब्राह्मण, सुहासिनी महिलाओं, कन्याओं इत्यादि को भोजन कराया जाता है। ब्रह्मचारियों को भोजन कराया जाता है, अनाथों को भोजन कराया जाता है। तत्पश्चात धन, दान इत्यादि के द्वारा सबको को संतुष्टि प्रदान की जाती है। सभी संतुष्ट होते हैं और पृथ्वीपति जन्मेजय जी को यज्ञ की समाप्ति होने पर वे सभी अपना आशीर्वचन देकर अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर जाते हैं। उसी समय अग्निशिखा के समान तेज वाले देवर्षि नारद जी अपने महती बीना के साथ, नारद जी की बीना का नाम महती बीना था, नारद जी अपनी महती बीना के साथ वहाँ पधारते हैं और उनको देखकर राजा जन्मेजय बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उठकर खड़े होते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं। कुशल क्षेम पूछने के उपरांत उन्हें अकस्मात वहाँ आने का कारण भी पूछते हैं। तब देवर्षि नारद उनके आप भगत से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको पूछते हैं कि हे देवर्षि, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझसे क्या त्रुटि हो गई, इस प्रकार से आप किस प्रकार से यहाँ आए और आपके आने से तो मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया और यह राज और राज की जनता पवित्र हो गई और सब आह्लादित हो गई। इस तरह से उनके प्रिय वचनों से देवर्षि नारद बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और इस तरह से उनको बताते हैं कि हे राजन, मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक घटनाएं देखी है। मैंने देखी है कि अपने विपरीत कर्मों के कारण आपके जो पिताश्री महाराज थे वह शरीर को त्याग कर जब गए और वहाँ दुर्गति में पड़े हुए थे, किंतु अब वह दिव्य शरीर को धारण करके श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वह श्रेष्ठ देवताओं और अप्सराओं के चारों ओर से भली भांति जो उनकी स्तुति कर रहे हैं, वह मणिद्वीप को चले गए। शिव जहाँ रहते हैं शिवलोक कहे जाते हैं, ब्रह्मा जहाँ रहते हैं, ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वो ब्रह्मलोक कहे जाते हैं, जहाँ विष्णु जी रहते हैं वो विष्णुलोक कहे जाते हैं, जहाँ माँ भगवती रहती हैं उन्हें मणिद्वीप कहा जाता है। तो वह अम्बा यज्ञ करने के उपरांत राजा परीक्षित अपने दिव्य विमान पर चढ़कर अप्सराओं और देवताओं के द्वारा स्तुति की जानने के उपरांत वह मणिद्वीप को चले गए। ऐसा नारद जी ने उनको बताया। तो इस देवी भागवत के श्रवण जनित फल उनको मिला, उनके पिताजी को उत्तम गति मिली और इस तरह से कुल कृत हो गया। हे जन्मेजय, पुराणों में कहा गया है कि एक ही पुत्र अगर हो तो वह सब प्रकार से योग्य हो, सब योग्य हो। वह पितृ ऋण उतारने वाला हो, गुरु का ऋण उतारने वाला हो, मातृ पितृ दोनों ऋण को उतारने वाला हो, समाज का ऋण उतारने वाला हो और सब प्रकार से सबको प्रसन्न करने वाला हो, कुल का मान मर्यादा और संस्कार को बनाए रखने वाला हो। किंतु अगर 4 पुत्र हो
और दुर्भाग्य से उसमें अगर 3 पुत्र अयोग हो तो कम से कम एक पुत्र कम से कम योग इस प्रकार अवश्य ही हो जो अश्वमेध का यज्ञ करे अथवा वृक्षोदर श्राद्ध करे अथवा गया में जाके अपने माता पिता का पिंडदान करे, अपने पूर्वजों का पिंडदान करे, ऐसा अवश्य ही हो। नहीं तो अम्बा यज्ञ करे, ऐसा अवश्य ऐसे पुत्र की कामना की गई है। तो राजा जन्मेजय ने अपने पड़ पितामह वेदव्यास जी के कहे अनुसार अम्बा यज्ञ किया, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और सभी ब्राह्मणों को और सुहासिनी महिलाओं को सबको संतुष्ट किया और अपने पिता को सदगति प्राप्त कराई और वह मणिद्वीप को सदा के लिए उनके पिताजी चले गए। इस प्रकार से नारद जी के इस वचन को सुनकर जन्मेजय का हृदय प्रेम से भर गया, वह गदगद हो गए, आह्लादित हो गए और इस तरह से वह यह सभी कुछ का श्रेय अपने पड़ पितामह को दिया और वेद व्यास जी के चरण कमल पर जन्मेजय गिर गए और उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं आपके कृपा से मैं कृतार्थ हो पाया, मेरे पिताजी को सदगति मिली और सदा आपकी अनुकंपा आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, ऐसा मैं आशीर्वचन चाहता हूँ। बद्रीनारायण भगवान वेद व्यास जो विष्णु के अंश थे वह बहुत ही गदगद हुए, उन्हें अपने गले से लगाया और उन्हें बहुत सारा अभिनंदन युक्त उनको वचन कहे और मधुर वाणी में उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आपको भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, सब कुछ त्याग करके भगवती के चरण कमल की उपासना कीजिए और दक्षित होकर बिना आलस किए भगवती का देवी यज्ञ का अनुष्ठान करते रहिए और इसके फलस्वरूप आप भवबंधन के बंधनों से अनायास ही छूट जाएंगे। यद्यपि विष्णु पुराण, शिव पुराण इत्यादि सभी पुराण हैं जो मोक्ष का मार्ग बताते हैं और उस तरह से विष्णु लोक और शिव लोक को प्राप्त भी कराते हैं, किंतु उससे भी देवी भागवत की जो यह कथा है वह अन्य कोई भी पुराण 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, क्योंकि माता एक 16 अंश होता है, किसी में भी 16 कलाएँ होती है। माता संपूर्ण कलाएँ हैं, माता में 16 अंश से परिपूर्ण है माता। सभी देवता एक एक अंश के होते हैं, किंतु माँ भगवती 16 अंश से परिपूर्ण है, इसलिए उनकी एक कला के बराबर भी कोई नहीं है। इसलिए इसे देवी भागवत साक्षात मूल प्रकृति स्वरूप हैं और उनके समान अन्य कोई भी पुराण नहीं है। इनका नित्य पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है इसका कोई भी वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और इस तरह से ऐसे आशीर्वचन देकर वेद व्यास भगवान अपने स्थान को चले गए और उन्हें अपने भवसागर के बंधन से मुक्त होने का उन्हें मार्ग बता दिया। धौम ऋषि और अन्य श्रेष्ठ मुनिगण जो भी वहाँ पर पधारे थे सब अपने अपने स्थान को वापस चले गए। श्रीमद् देवी भागवत की यही महिमा है कि इनके श्रवण करने मात्र से सब प्रकार का कल्याण हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत के द्वितीय स्कंध के 8 से 12 तक का जो अध्याय है उसका अगर श्रवण या पारायण किसी योग वेदनिष्ठ ब्राह्मण से कराया जाए और उन्हें उचित दान दक्षिणा इत्यादि देकर संतुष्ट कर दिया जाए तो किसी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपको तंग करती है परेशान करती है उससे आप निश्चय ही मुक्ति पा जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। स्वयं ये वेद व्यास जी का कथन है। और जो परादेवी के मुख कमल से जो वेद का सिद्धांत जो आधा श्लोक निकला था उसे ब्रह्मा जी ने एक करोड़ में उसे लिखा, किंतु वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए उसे केवल 18,000 श्लोकों में समेट दिया और विभिन्न स्कंदों से युक्त यह श्रीमद् देवी भागवत में 12 स्कंद हैं, तो 12 स्कंदों से युक्त यह श्रीमद् देवी भागवत नामक यह पुराण की उन्होंने रचना की और यह पुराण अन्य सभी पुराणों से सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि यह मूल प्रकृति की यह पुराण है। और भाद्रपद के पूर्णिमा की तिथि में इसका श्रवण करना चाहिए अथवा इन आदर सहित किसी वेदनिष्ठ या किसी मंदिर के कर्तव्यनिष्ठ पुरोहितों को अथवा ब्राह्मणों को श्रीमद् भागवत की यह का पुराण जो है वह दान करना चाहिए, इससे विशेष लाभ होता है। और जब देवी भागवत का जब समापन हो जाए तो निश्चित रूप से इसमें जितने अध्याय हैं उतने ब्राह्मण भोजन, उतने सुहासिनी महिलाओं का कन्याओं का बालकों का और अनाथों का निश्चित रूप से आदर सहित उनको पायस भोजन कराना चाहिए, उन्हें उचित दान दक्षिणा देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें पुष्पमाला इत्यादि अर्पण करके उनका स्वागत करना चाहिए। और शुरुआत में जब श्रीमद् देवी भागवत आरंभ होती है तो उनके विषय में ये कहा गया है
कि जब यह किसी भी श्रीमद् भागवत कथा अथवा देवी भागवत का जब आप श्रवण करें तो निश्चित रूप से सभी को आमंत्रण देना चाहिए श्रवण करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से आप किसी कन्यादान करते हैं, उनका आयोजन करते हैं, या किसी अन्य प्रकार के आप उत्सव की तैयारी करते हैं, तो अपने सभी संबंधियों को, सगे संबंधियों को, दूर परिचित अपरिचित सभी को आप न्योता देते हैं आने के लिए, आमंत्रण देते हैं उसमें शामिल होने के लिए, ताकि उसका मान बढ़े। और इसी तरह से जब श्रीमद् देवी भागवत अथवा पुराण की जब आयोजन करते हैं तो सभी को आमंत्रण देना चाहिए। अगर उसका पुण्य होगा तो अगर एक दिन आकर भी अगर इस कथा का श्रवण कर लेगा तो उसका फल तो निश्चय ही आपको मिलेगा, निश्चित रूप से उसका भी कल्याण होगा। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा अथवा देवी भागवत कथा को जब आप कथा पंडाल में सुनने जाएं तो निश्चित रूप से शुरू से अंत तक पूरा सुन लेना चाहिए, बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा पाप लगता है और उसका जो भी पुण्य रहता है वो सब क्षय हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवती के आगमन के लिए जब पंडाल बन रहा हो तो निश्चित रूप से बंधन मार लगा हो, तोरण लगा हो, कलश की स्थापना की गई हो और सर्वत ऐसे हो, ऐसे वहाँ का वातावरण हो जैसे माँ भगवती साक्षात यहाँ विराजने वाली हैं या विराज जाएंगी, अथवा जब तक भगवती की कथा होती रहेगी, उनका आयोजन वहाँ पर चलते रहेगा, तब तक वह ऐसा लगे देखकर कि निश्चित रूप से माँ भगवती इधर उधर कहीं न कहीं विचरण कर रही हैं। हमें वो अनुभूति होती रहनी चाहिए। इस तरह से पंडाल को सजाना चाहिए। और अगर कोई क्षय रोग से ग्रसित हो तो 100 आवृत्ति अगर उचित वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा करवा लिया जाए, उन्हें उचित दान दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट कर लिया जाए तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो है उससे मुक्त हो जाएगा। कोई भी महिला और बंध्या हो, काक बंध्या हो, तो भी श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण करने मात्र से उसे पुत्र रत्न की अथवा संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा की क्या महिमा है, उससे क्या कोई भी बताने में उसको सक्षम नहीं है। स्वयं वेद व्यास जी महाराज और सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा और श्रीमद् भागवत कथा को कहने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है, क्योंकि ईश्वर का बखान कौन कर सकता है? वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वसंपन्न हैं, उनका बखान यह मनुष्य कैसे कर सकता है? फिर भी अगर कोई भी ध्यान लगाकर अगर इसका आख्यान सुने और इस कथा का श्रवण करे तो निश्चित रूप से श्रवण करने से पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होगी, और धन चाहने वाले को धन की, विद्या चाहने वालों को विद्या की प्राप्ति होगी, और जो कीर्ति यश मान जिसको चाहिए उसकी प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वैष्णव, शैव, सौर और गणपत जनों को भी अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि करने के लिए चैत्र में, आषाढ़ में, आश्विन में, माघ में, इन 4 मासों के चारों नवरात्रों में इन पुराण का निश्चित रूप से श्रवण करना चाहिए या करवाना चाहिए। और इस तरह से माँ भगवती उन पर प्रसन्न रहती हैं और उनका अपना ही उद्धार नहीं होता है, बल्कि वह अपने कई आगे पीछे के पीढ़ियों का वह उद्धार कर लेते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और इसमें ये कहा गया है कि जो द्विज होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किंतु जो श्रवण का जो हर एक वर्ग का अपना अपना कार्य जो है वो कार्यभार बटा हुआ है। इससे किसी भी पुराण का या जो धर्म कर्म का जो कर्मकांड है वो ब्राह्मणों को यह अधिकार दिया गया है। और किंतु जो महिलाएं भी करती हैं उसमें मैं भी एक हूँ, तो मैं परायण तो नहीं कर रही हूँ, ये स्वतः अपने स्वयं के लिए मैं कर सकती हूँ। पारायण कथा में कह रही हूँ तो कथा में सुना रही हूँ, तो इसमें कोई भी अनिष्ट नहीं है। माँ भगवती की इच्छा से कही और मैं उन्हीं को मैंने समर्पित कर दी। किंतु विशेष प्रयोजन के लिए पारायण महिलाओं को और चतुर्थ वर्ण को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वह शिखा बंधन और जनेऊ धारण नहीं करते हैं। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। तो अब कथा कहने में कोई भी दोष नहीं है। तो लेकिन चतुर्थ वर्ण को नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण स्त्रियां हैं तो वह पारायण नहीं करें, लेकिन वह कथा भगवती की इच्छा से करें और उनको समर्पण कर दें। तो ये सब आज जो श्रीमद् देवी भागवत का जो आख्यान है वो समापन हुआ, और वस्तुतः समापन नहीं हुआ, चलता ही रहेगा। तो इस तरह मैं अपने वाणी को मैं विराम देती हूँ। मैं अधिक कहने से क्या लाभ, क्योंकि मैं कहने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। माँ भगवती की प्रशंसा को कौन कह सकता है? तो मैं इस छोटे से मुंह से मैं भगवती की मैं अनुशंसा, उनकी प्रशंसा और उनका बखान मैं क्या ही करूँ। तो जो कुछ भी टूटा फूटा मैं कह पाई मैं भगवती के चरणों में समर्पण करती हूँ। और न माँ भगवती सदैव मेरे ऊपर, मेरे श्रोताओं के ऊपर अपनी कृपा, अपने आशीर्वचन बनाए रखें। करुणा में माता सदैव अपने चरणों में मेरा अनुराग बनाए रखें। मेरे घर परिवार पर अपनी 10 दिशाओं से रक्षा करें और दया दृष्टि बनाए रखें अनंत काल तक। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा।